दोस्तों नमस्कार। हम इस समय गुजरात के द्वारका में हैं और द्वारका से आकर के आज बेट द्वारका में पहुंचे हैं। और बेट द्वारका में दांडी वाले हनुमान जी के मंदिर पर हम हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। यहाँ हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ मंदिर में विराजमान हैं और लोग यहाँ आते हैं, दर्शनों के लिए आते हैं। हनुमान जी जब लंका दहन करके आए थे तो यहीं उन्होंने अपना जो पूंछ में आग लगी थी उसको बुझाया था और उसी में उनके पसीने को एक मकरी ने पी लिया था और वहीं से मकर ध्वज का जन्म माना जाता है, जो बाद में उन्हें भी पता चला। तो आप हमारे साथ आइए और यहाँ मंदिर का दर्शन करिए। अद्भुत मंदिर है और पूरे विश्व में इकलौता मंदिर है जहाँ हनुमान जी और मकर ध्वज जी दोनों लोग एक मंदिर में एक ही जगह विराजमान है। यहाँ मकर ध्वज की प्रतिमा जो है वो बड़ी है, हनुमान जी का जो विग्रह है वो छोटा है। कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग समाप्त होगा हनुमान जी की मूर्तियाँ छोटी होंगी और मकर ध्वज की मूर्ति बढ़ती जाएगी। तो आइए हम आपको दर्शन कराते हैं दांडी वाले हनुमान जी के मंदिर का। बेट द्वारका के हनुमान मंदिर में ये सामने आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है और ये आप पहले मंदिर का शीर्ष दर्शन कर लीजिए, शिखर दर्शन। और ये लाल ध्वजा लहरा रही है हनुमान जी के मंदिर पर। ये यहाँ का हनुमान टीला भी कहा जाता है। हनुमान जी का ये मंदिर है और हम आगे चल करके यहाँ हनुमान जी के विग्रह का दर्शन कराते हैं। ये बेट द्वारका मोक्षदायिनी पुरियों में एक है और गोमती द्वारका 4 पुरियों में एक है। तो सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये छाया चित्र लगा हुआ है। आपदाम अपहर्तारम दातारं सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्य हम। इसको राम झरोखा भी कहते हैं यहाँ। और सामने ये हनुमान जी का विग्रह है। यहाँ दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में रोज लोग आते हैं। जो 4 धाम की यात्रा पर आते हैं वहाँ जरूर आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है और इस तरह का विग्रह आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो ये स्थान है बेट द्वारका में। जब 4 धामों की यात्रा पर आप आते हैं, ये देखिए एक भक्त हैं और भगवान कृष्ण को लेकर के। कहाँ से आए हैं आप? गांधीनगर, गुजरात। ये कृष्ण भगवान को आप साथ में लेके चलते हैं, कन्हैया को? अच्छा, घुमाना पड़ता है। कितने दिनों से कान्हा है आपके पास? 2-3 दिन हैं? 2-3 दिन हुआ। अभी 3 दिनों से ये संकल्प हमारे साथ नहीं। ये घर में कितने दिनों से है? 3 साल से। 3 साल से है। तो ये देखिए कान्हा जी हैं और ये भी पूरे परिवार के साथ दर्शन कर रहे हैं और इनको दर्शन ये लोग अपने भी कर रहे हैं और कन्हैया को भी करा रहे हैं। श्री दांडी वाले हनुमान जी मंदिर पे बहुत ही प्राचीन और त्रेता युग का मंदिर है, जहां हनुमान जी ने अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ यहाँ हनुमान जी विराजमान है, अपने पुत्र के साथ हैं। लंका दहन करके जब लौट रहे थे तो पूंछ बुझाने के लिए समुद्र
के जल में गए थे और उस वक्त हनुमान जी के पसीने की बूंद समुद्र के जल में गिरी और वही बूंदें मकरी नाम की एक मगरमच्छ ने ग्रहण कर लिया और उसके प्रभाव से ये मकरध्वज जी का जन्म हुआ था। रामायण काल में अहिरावण और महिरावण नाम के दो मायावी राक्षस राम जी और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर बलि देने के लिए पाताल ले गए और तब हनुमान जी ने राम लक्ष्मण की खोज करते हुए इस स्थल पर पहुंच गए थे। यहाँ पर आकर हनुमान जी को पाताल का द्वार मिला था। द्वार पर आकर हनुमान जी ने देखा तो द्वारपाल के रूप में उन्हीं के बेटे मकरध्वज खड़े थे। पिता पुत्र एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो जैसे ही हनुमान जी ने पाताल में प्रवेश किया तो दोनों लोगों के बीच में भीषण युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी सोचने लगे कि मेरे एक प्रहार से कोई दोबारा उठ नहीं पाता है, तो ये महाबली कौन है जो बार बार मेरे साथ युद्ध कर रहा है। युद्ध चल ही रहा था कि इसी दौरान मकरध्वज की माता मकरी आ गई और उन्होंने हनुमान जी से कहा, प्रभु या आप किससे युद्ध कर रहे हैं, ये तो आपके पुत्र हैं। तो हनुमान जी बोले, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मेरा पुत्र कैसे कोई हो सकता है। तब उस मकरी ने बताया कि आपके प्रस्वेद बिंदु से जन्मा हुआ यह आप ही का पुत्र मकरध्वज है। तो इस प्रकार पिता पुत्र युद्ध भी इसी भूमि पर हुआ और दोनों का मिलन भी इसी भूमि पर हुआ था। और संकट मोचन हनुमाष्टक की 7वीं कड़ी में इस मंदिर का हिस्सा है। बंधु समेत जबै हिरामन लय रघुनाथ पताल सिधारो, देव ही पूज भली विधिसो बलि देव सभय मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरामन सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो जैसे ही मकरध्वज जी को पता चला कि ये मेरे हनुमान जी पिता हैं, तो हनुमान जी की वो शरण में चले गए और उनकी सहायता की। फिर हनुमान जी पाताल में जाकर पंचमुखी स्वरूप धारण किए। अहिरावण को देवी महामाया का वरदान था। उन्होंने 5 दीपक अलग अलग दिशा में प्रज्वलित करके रखे थे। वह 5 दीपक एक साथ बुझाए जाएं तभी अहिरावण की मृत्यु संभव थी। तो हनुमान जी ने ये सब किया। और ये जो हम यहाँ मौजूद हैं दांडी वाले हनुमान जी के मंदिर पर, यहाँ की कुछ खास बातें हैं कि यहाँ हनुमान जी छोटे हैं और मकरध्वज जी की आकृति बड़ी, उनकी प्रतिमा बड़ी है, उनका विग्रह बड़ा है। और कहा जाता है कि कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण हनुमान जी धीरे धीरे पाताल में जा रहे हैं और मकरध्वज पाताल से बाहर आ रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की जब यह पूरी मूर्ति पाताल में चली जाएगी तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। सभी मंदिरों में हनुमान जी के पास शस्त्र के रूप में गदा होती है, लेकिन यहाँ पर मुग्दड़ है। कहा जाता है कि पिता पुत्र का युद्ध भी उसी मुग्दल के साथ ही हुआ था और इसीलिए यहाँ हनुमान जी को दांडी वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी प्रखर आस्था लगातार आप देखते रहिए। धन्यवाद।